पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की टॉप 10 खबरें। श्रीगंगानगर जिले में केवल 1012 दुकानें ही ऐसी हैं जिनका पंजीयन करवाया गया है। ये संख्या भी जिले के उन 4 शहरों की है जहां शॉप एक्ट लागू है, जबकि हजारों दुकानें बिना पंजीयन ही संचालित हो रही हैं। उप श्रम आयुक्त अमरचंद लहरी ने बताया कि शॉप एक्ट में किसी भी कार्य की दुकान का पंजीयन हो सकता है, लेकिन लोग लापरवाही के चलते ऐसा नहीं करवाते। बड़े शहरों में तो शॉप एक्ट का बड़ा महत्व समझा जाता है। वहां तो दुकान शुरू करते समय ही प्रोप्राइटर पंजीयन के लिए आवेदन कर देता है, लेकिन छोटे शहरों में लोग इसे आवश्यक नहीं समझते। जब बैंक से ऋण आदि के समय आवश्यकता पड़ती है तभी दुकान पंजीयन के लिए श्रम विभाग की ओर दौड़ते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जिले के श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, श्रीकरणपुर और रायसीनगर शहर में ही शॉप एक्ट लागू है। जिले के बाकी शहरों और ग्रामीण इलाकों में ये लागू नहीं है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण को लेकर घोषित लॉकडाउन में अपने घर जाने वालों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यहां जिला प्रशासन से अनुमति लेकर रवाना हुए लोगों को दूसरे राज्यों की सीमाओं पर रोक लिया गया है। संबंधित राज्य की पुलिस उसी राज्य के जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही प्रवेश मिलने की बात कह रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता अरविंद जाखड़ ने बताया कि दूसरे राज्यों के यहां अनेक लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। ऐसे में उन्हें जाने की अनुमति सशर्त दी जा रही थी, लेकिन अब दूसरे राज्यों की सीमाओं पर उन्हें रोका जा रहा है। अब जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य के जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति भी जरूरी हो गई है। मार्च माह में उचित मूल्य के दुकानदारों और विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से केरोसिन घोटाले के अलावा 3 वर्ष पूर्व फाइलों में दबा केरोसिन घोटाले का जिन भी अब बाहर आ गया है। श्रीगंगानगर जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने दबी फाइल को बाहर निकालकर रसद इंस्पेक्टर अशोक कुमार और पवन कुमार को प्रकरण की जांच सौंपी है। डीएसओ ने बताया कि साल 2017 में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जिले के उपखंड क्षेत्रों में उचित मूल्य के दुकानदारों के पास 5 लाख लीटर केरोसिन उपभोक्ताओं में बांटने के लिए पहुंचा था, लेकिन ये उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। ये घोटाला तत्कालीन जिला रसद अधिकारी सुनील वर्मा के समय हुआ था। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों के रिकॉर्ड की जांच करवाई जा रही है। इन्हें नोटिस देकर रिकवरी करवाने का प्रयास किया जाएगा। रायसीनगर तहसील के गांव लिखमेवाला में बुधवार को पैर फिसलने से एक किसान डिग्गी में गिर गया। पानी में डूबने से किसान की मौत हो गई। उप निरीक्षक जीत राम ने बताया कि राजकुमार चाहर बुधवार सुबह 6:30 बजे के करीब खेत में काम कर रहा था। खेत में सिंचाई के लिए पाइप लगाते समय यह हादसा हो गया। पैर फिसलने से राजकुमार उसमें गिर गया और डिग्गी के पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब तक करवाए गए सर्वे के बाद जिले में 14,633 लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया ने बताया कि जिले में मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में आशा और एएनएम की 603 टीमों ने सर्वे किया। अब तक 9,71,102 घरों में रह रहे 49,86,775 लोगों का सर्वे कर लिया गया है। श्रीगंगानगर में एक व्यापारिक फर्म के लिए यहां लाई गई 22 क्विंटल 50 किलो पॉलीथीन थैलियों को नगर परिषद ने जब्त करने की कार्यवाही की है। ये कार्यवाही आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया की अगुवाई में जीआरजी गणेश टाकिज के पास की गई। परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी गौतम लाल ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे आयुक्त ने गणेश टाकिज के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाहर ट्रक से उतारे जा रहे कट्टों में पॉलीथीन की आशंका पर जांच की तो 90 कट्टों में पॉलीथीन पाई गई। इस पर यह पॉलीथीन जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को 7 और कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि 4 संदिग्धों के सैंपल पुनः जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि 3 नए हैं। इनमें से कल रात को रायसीनगर क्षेत्र से मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाए गए प्रधानाचार्य का सैंपल भी शामिल है। ये सैंपल उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद लिया गया है। कल भेजे गए 12 सैंपल की रिपोर्ट आज दोपहर तक नहीं आई थी। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन में जहां फंसे दूसरे जिलों के विद्यार्थियों को जिला प्रशासन ने 3 बसों में आज बुधवार सुबह रवाना कर दिया है। सभी विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग करने और भोजन उपलब्ध करवाने के बाद रवाना किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि तीनों बसों में 61 विद्यार्थियों को रवाना किया गया है। तीनों बसें श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ से बच्चों को लेकर पल्लू, सरदार शहर, चूरू, सीकर, जयपुर, पीलीबंगाल, रावसर, नोहर, तारानगर और हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई है। श्रीगंगानगर राजकीय जिला चिकित्सालय में अब बिना मास्क के प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के तहत ऐसा किया गया है। उन्होंने बताया कि आज से मास्क लगाकर आने वालों को ही जिला अस्पताल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। अस्पताल भवन में प्रवेश से पहले आगंतुक को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में हथियारों से लैस होकर हमला करने के मामले में दूसरे पक्ष ने भी रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार इस संबंध में विमला ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने लाठियों, कुल्हाड़ी और पत्थरों से लैस होकर हमला किया। इस हमले में वो और उसका बेटा चोटिल हो गया। परिवादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजेश, सचिन, संजय, मोनू, सुलोचना और विमला के खिलाफ हथियारों से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।